भक्तों, जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। आज मैं अध्यात्म कथा सागर चैनल पर महाशिवरात्रि के व्रत की कथा लेकर आई हूँ। हमारे सनातन धर्म में और हमारे पुराणों में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का ये उत्सव मनाया जाता है। एक बार सभी देवता इकट्ठे होकर शिवजी भगवान के पास गए। तब भगवान शिवजी ने इस पृथ्वी पर पापों का नाश करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाले शिवरात्रि व्रत को कहा। उसी दिन से महाशिवरात्रि व्रत का उत्सव और जागरण शुरू हुआ। इस व्रत को प्राचीन काल में राजा दलीप, नल, राजा नहुष, मानधाता, सगर तथा सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र आदि ने भी किया था। ऐसा पुराणों में प्रमाण मिलते हैं। अरुंधति, सीता, सावित्री, सरस्वती एवं गायत्री आदि सती महिलाओं ने भी महाशिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया था। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम शिवजी का ध्यान करें। उसके बाद नित्य क्रिया और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिवजी और पार्वती की पूजा करें। पूजा में रोली, मोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, फल, फूल, धतूरा, बेलपत्र, प्रसाद आदि सभी सामग्री इकट्ठा करके किसी भी मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करें। धूप दीप जलाकर रात का जागरण करें। शिवजी को भोग लगाकर प्रसाद बांटें। महाशिवरात्रि के व्रत के दिन जो कथा सुननी चाहिए वह कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनते समय आप सिर्फ भगवान शिव और माँ गौरा का ध्यान करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, ऐसा हमारे आचार्यों और हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार इकट्ठा हुए ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, हम आपकी इस अमृतमयी वाणी से भगवान शंकर की महिमा सुनकर परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अब आप हमें शिव जी से संबंधित व्रत की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, आप लोग ध्यान लगाकर सुनिए। मैं आपको एक ऐसी प्राचीन कथा कहने जा रहा हूँ जो किसी समय नारद जी से भगवान श्री विष्णु ने कही थी। यह एक शिकारी की ऐसी अद्भुत कथा है जो प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाली है। क्या हुआ कि यह एक बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बहेलिया था। वह नित्य प्रति अनगणित निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वह भूख से व्याकुल होकर एक तालाब के किनारे गया। उसी दिन महाशिवरात्रि की तिथि भी थी, लेकिन उस मूढ़ दुरात्मा को इसका पता ही नहीं था। वहां तालाब के किनारे एक बेल पत्र का वृक्ष भी था जिसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। अब सूर्यास्त होने लगा और वह बड़ा दुखी और चिंतित हो गया और मन में सोचने लगा कि दिन भर की भूख से आज तो मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला। अब कहाँ जाऊं, क्या करूं? उसने सोचा कि तालाब में कोई न कोई जानवर पानी पीने अवश्य ही आएगा। ऐसा विचार कर वह बहेलिया वहीं बेल पत्र के ऊपर छिपकर जाल लेकर बैठ गया ताकि कोई शिकारी उसको देख ना पाए और जब कोई जानवर पानी पीने आए तो वह उसका शिकार कर सके। अब उसी रात के प्रथम पहर में एक हिरनी पानी पीने के लिए आई। अब बहेलिये ने उसका शिकार करने के लिए अपने धनुष पर तीर चढ़ाना चाहा तो संयोग से उसके पास जो जल का पात्र था उसमें से कुछ जल और बिल्व पत्र नीचे आ गिरे जहां शिवलिंग गड़ा हुआ था। इस प्रकार उस बहेलिये द्वारा अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा स्वयं हो गई। जैसे ही बहेलिया हिरणी को मारने के लिए तैयार हुआ तो वह भयाकुल और दीन वाणी में बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ और प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो।
मैं प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। मैं तुमसे ये वचन देती हूँ। हिरणी के बार बार प्रार्थना करने पर बहेलिया मान गया और उसे जाने दिया। इस तरह बहेलिया का प्रथम पहर बिना अन्न, जल और निद्रा के ही बीत गया। शिकारी फिर शिकार का इंतजार करने लगा। रात्रि के दूसरे पहर में हिरनी की बहन दूसरी हिरनी जलाशय में पानी पीने के लिए आई। हिरनी को देखकर बहेलिये ने जैसे ही धनुष निकाला, संयोग से पुनः कुछ जल और बेलपत्र फिर से उस शिवलिंग पर जा गिरे। इस तरह अनजाने में ही बहेलिये से शिव की दूसरे पहर की पूजा हो गई। जब हिरनी ने देखा कि बहेलिया उस पर तीर चलाने वाला है, तो वह बहुत ही कातर स्वर में जोर से प्रार्थना करने लगी कि हे बहेलिये, हे शिकारी, आप मुझे मत मारिए। मैं अभी अपने पति से मिलकर वापस आ जाती हूँ और मैं वचन देती हूँ कि मैं वापस अवश्य ही आऊंगी। बहेलिया मान गया और उसे जाने दिया। अब फिर वह शिकार के इंतजार में बैठ गया। रात्रि के तीसरे पहर में एक तीसरी हिरनी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उसी जलाशय पे पानी पीने के लिए आई। अब बहेलिये ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठाया, तो उसी समय देव योग से पुनः कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे तीसरे पहर की शिव की पूजा अनजाने में ही हो गई। उधर जब हिरनी ने देखा कि बहेलिया उसे मार डालेगा, तो वह हिरनी बड़े ही कातर स्वर में प्रार्थना करने लगी, हे शिकारी, देखो मैं इन छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हूँ और तुम अगर मुझे मार डालोगे तो ये बच्चे, पहले मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब तुम मुझे मार डालना। और मैं ये वचन देती हूँ कि मैं इनको इनके पिता के पास छोड़कर वापस अवश्य आ जाऊंगी। बहेलिया हिरणी के दीन वचनों से प्रभावित हो गया और उसे भी छोड़ दिया। अब चौथे पहर में एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी जलाशय पर पानी पीने आया, तो शिकारी ने अपने स्वभाव के अनुसार उस पर भी निशाना लगाना चाहा। यह सब देखकर हिरण बहेलिये से प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, अगर तुमने मुझसे पूर्व आने वाली हिरनियों को मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी उनसे मिलकर आने पर ही मारना, मैं भी उनका सहचर हूँ। हिरण की इस तरह से करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिये ने उसको भी छोड़ दिया और कहा कि अच्छा, तुम जाओ, हिरनियों से मिलकर शीघ्र ही लौट कर आना। अब क्या हुआ कि हिरण ने पानी पिया और चल दिया। वापस जंगल में जाकर हिरनियों से शिकारी को दिया हुआ अपना वचन सुनाया और सारी बात बताई। तब उन सब ने आपस में विचार किया कि सत्य से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है, अतः हमें सत्यपाश से नियंत्रित होकर निश्चय ही वहां जाना चाहिए। वे सभी इकट्ठा होकर एक झुंड में शिकारी के पास जाने के लिए निकल पड़े। जब शिकारी ने उन हिरणों का झुंड आते देखा तो वह तो बहुत प्रसन्न हो गया और उसने मारने के लिए जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाया, त्यों ही पहले की तरह ही कुछ जल और कुछ बेल पत्ते उस शिवलिंग पर जा पड़े, जिससे उस रात्रि के चौथे पहर की पूजा अचानक ही हो गई। इस प्रकार उस शिकारी के सभी पाप क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गए, अर्थात वह शिकारी अब निष्पाप हो गया। सद्ज्ञान उत्पन्न होने पर उस शिकारी ने अपना बाण और धनुष वहीं पर उतारकर फेंक दिया और उसी समय हिरणों से कहा कि तुम सब लोग आनंद पूर्वक अपने स्थान पर जाकर रहो, तुम्हें अब मेरे से कोई खतरा नहीं, मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, शिकारी के ऐसा कहने पर शिवजी ने प्रसन्न होकर उसके द्वारा अनजाने में भी पूजित अपने सर्वमान्य दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया और शिवजी प्रेम पूर्वक बोले कि मैं तुम्हारे इस विचित्र शिवरात्रि व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। उस समय वह बहेलिया साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल सभी पापों से मुक्त हो गया और कहने लगा कि मैं सब कुछ पा गया हूँ। ऐसा कहते हुए वह शिवजी के चरणों में गिर गया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अनेक उत्तम वरदान दिए।
श्री सूत जी कहते हैं कि इसी बीच श्री शंकर जी का दर्शन करके वे सभी हिरण तत्काल पशु योनि को त्याग कर विमुक्त हो गए, अर्थात पूर्व जन्मों के शाप से मुक्त होकर दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। इसीलिए सूत जी कहते हैं कि अपना भलाई चाहने वालों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का पालन करें, क्योंकि यह दिव्य शिवरात्रि व्रत सर्वदा साधक को मुक्ति भुक्ति देने वाला है। भक्तों, यह थी महाशिवरात्रि व्रत की कथा। आपको कथा अच्छी लगी तो कृपया अपने मित्रों, अपने जानने वालों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शिव जी, जय माँ गौरा, जय राधे अवश्य लिखिए। आप पहली बार इस चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।